हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ लेकर आई हूँ एक्सेल के अंदर, जिसमें आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। बेसिकली आज हम एक्सेल के अंदर एक मार्कशीट बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ एक मार्कशीट रेडी की है और इस मार्कशीट की सारी कैलकुलेशन आज हम करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ फिल करी हैं जो मार्कशीट के अंदर होती हैं, जैसे कि स्टूडेंट का रोल नंबर हमें चाहिए, स्टूडेंट के नेम्स हमें चाहिए, उनके सब्जेक्ट्स चाहिए। देयर आर 6 सब्जेक्ट्स लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, कंप्यूटर। तो ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर डाले हैं और हम इन्हीं का टोटल निकालने वाले हैं, रिजल्ट निकालने वाले हैं, ग्रेड निकालने वाले हैं और परसेंटेज निकालने वाले हैं। तो बेसिकली हमें इसकी कैलकुलेशंस करनी है, तो कुछ फॉर्मूलाज आज मैं बताने वाली हूँ जो मार्कशीट के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं और जिनके थ्रू हम टोटल मार्क्स, रिजल्ट, ग्रेड एंड परसेंटेज निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करना क्या है, ये जो मार्कशीट हमने रेडी की है, इस मार्कशीट की अगर फॉर्मेटिंग आप चाहते हो करना, तो फॉर्मेटिंग के लिए आप बेसिकली आपको इस पूरे मार्कशीट एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्ट करके जो भी फॉर्मेटिंग, जो भी स्टाइल आप इसको लगाना चाहते हैं, वो स्टाइल आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ टोटल 30 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बनाया है यहाँ पर। अगर इसके अंदर कोई भी चेंजेस करने हैं, जैसे मैंने इसका बॉर्डर अप्लाई किया है, मैं दिखा देती हूँ आपको। फिलहाल मैंने नो बॉर्डर किया, तो कोई बॉर्डर यहाँ पर नहीं है। अगर आप इसको बॉर्डर के साथ दिखाना चाहते हैं तो यहाँ आप होम टैब के अंदर ये फॉन्ट का ग्रुप मिलेगा जहाँ आपको बॉर्डर ऑप्शंस मिलेंगे और मैंने यहाँ से ऑल बॉर्डर ऑप्शन अप्लाई किया। इसके साथ ही अगर कोई डिफरेंट स्टाइल आपको लगाना है तो इसी होम टैब के अंदर आप थोड़ा सा आगे आएंगे जहाँ मिलेगा आपको स्टाइल ग्रुप और स्टाइल ग्रुप के इस पॉइंट पे क्लिक कीजिए तो बहुत सारे स्टाइल्स यहाँ पर मिलेंगे। जो स्टाइल आप इस टेबल को देना चाहें, आपको लगता है कि एक बेटर स्टाइल है, तो आप वो स्टाइल्स यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बट हम पूरे टेबल में ये स्टाइल नहीं लगाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर मैं मूव करें तो ये सारी चीजें पूरे टेबल पे अप्लाई हो रही है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जो इसका मेन हेडिंग है जिसमें हमने टाइटल्स लिखे हैं, आप उनको एक डिफरेंट लुक में प्रेजेंट करना चाहें तो आप वो काम कर सकते हैं। यहाँ से स्टाइल्स जो है पिक कर सकते हैं। तो जो स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है वो स्टाइल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दिस अब हमें करना क्या है, जो कॉलम बी आप देख रहे हैं, ये एक्सेल का कॉलम बी में मैंने दिया है स्टूडेंट नेम। अब मैं चाहती हूँ कि भाई स्टूडेंट नेम को मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखूं। लेकिन अगर आप इसको स्टूडेंट नेम को कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, जैसा कि होता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में होते हैं सारे नंबरिंग्स, तो उसके अकॉर्डिंग आप जब इसको नंबरिंग में चेंज करेंगे तो रोल नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाती हूँ इसमें चेंजेस किस तरीके से होते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एक दूसरे टैब में जहां आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो हम जाएंगे डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब के अंदर आपको ये सॉर्ट एंड फिल्टर का एक ग्रुप मिलेगा। सॉर्ट का मतलब होता है रीअरेंज करना डेटा को। तो हम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपेंड दी सिलेक्शन, आप इस पे क्लिक कर दीजिए, सॉर्ट कर दीजिए, एक छोटी सी विंडो खुलेगी। इस विंडो में आपको बहुत सारे कॉलम्स दिए गए हैं जो हमने बेसिकली बनाए हैं इस मार्कशीट में। तो आप किसका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करना चाहते हैं, तो मैं स्टूडेंट नेम को पिक करूंगी और स्टूडेंट नेम के वैल्यूज को ए टू जेड असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो अगर मैं थोड़ा सा रिजल्ट भी आपको दिखाऊं, अभी देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल क्या आ रहा है कि नमन, कार्तिक, कुणाल, गीता, इस तरीके से नाम आ रहे हैं। ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ये रैंडम वैल्यूज में है। तो अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करूंगी। तो मैंने ए टू जेड फॉर्मेट रखा, यहाँ पर सेट किया और इसको सेट करने के बाद मैंने इसको कर दिया ओके। आफ्टर ओके आप देख सकते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में ए अल्फाबेट पहले आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है। तो इसी तरीके से ये सारे नाम जो है असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुके हैं। और जैसे ही आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर किया तो स्टूडेंट के रोल नंबर भी चेंज हो चुके हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आप फर्स्ट ही कर सकते हैं, जिससे कि आपका सीरियल नंबर या आपका रोल नंबर चेंज ना हो। ठीक है, तो वो चलिए हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये काम आपको पहले करना चाहिए। जब आप मार्कशीट बनाएंगे उससे पहले का काम है। फिलहाल हम मार्कशीट की कैलकुलेशन पे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने सारे मार्क्स यहाँ रैंडम मार्क्स डाले हुए हैं और ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी एंड कंप्यूटर, टोटल 6 सब्जेक्ट के मार्क्स है। तो आउट ऑफ 600 ये हम देखेंगे इसमें।
तो अब हम करने क्या वाले हैं, मैं आपको थोड़ा ज़ूम करके दिखाती हूँ कि हम एक्चुअली में क्या करेंगे यहाँ पर। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं, हम इसका निकालेंगे टोटल। तो टोटल निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं उसका नाम है सम, और फॉर्मूला लगाने के लिए जो साइन आप यूज़ करते हैं एक्सेल में वो है इज़ इक्वल्स टू, इक्वल्स भी हम बोलते हैं इसको, इज़ इक्वल्स टू, बराबर का साइन। तो आप ये साइन लगाएँगे, ये साइन लगाने से फॉर्मूला वर्क करता है। तो अब आपको करना क्या है, फॉर्मूला को कंटिन्यू करने के लिए आपको यहाँ इज़ इक्वल्स टू लगाना है, तो आप इज़ इक्वल्स टू लगाएँगे। इज़ इक्वल्स टू लगाने के बाद आपको यहाँ एक काम और करना पड़ेगा, सम का फॉर्मूला देंगे आप। जब हम सम का फॉर्मूला टाइप करेंगे, एक लिस्ट खुल गई है देखिए यहाँ पर, और इसमें लिखा है एड्स ऑल द नंबर इन अ गिवन रेंज। ठीक है, तो आप यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कीजिए, ये वाला फॉर्मूला नंबर्स को ऐड करता है जो आपने यहाँ इस रेंज में दिया है। और रेंज का मतलब वो एरिया होता है जहां से नंबर्स आप लेकर आ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ ये जो रोल नंबर 19 पे अनीता है, अनीता स्टूडेंट, हिंदी से लेकर कंप्यूटर तक के सारे इसके मार्क्स जो है सम हो जाए, ऐड हो जाए। तो मैंने क्या किया, अब देखिए इस फॉर्मूला को भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, कि जब आप सम लगाएंगे तो यहाँ नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा डॉट डॉट डॉट, यहाँ जितने भी नंबर्स आप सम करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, इस आर्ग्यूमेंट एरिया में आपको देना पड़ेगा। तो मेरे लिए नंबर 1 इज अनीताज हिंदी मार्क्स, तो मैंने अनीता के हिंदी के मार्क्स यहाँ पे पिक कर लिए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबको एक एक करके लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि नंबर 1 के बाद कॉमा लगाइए। अगर मैं कॉमा लगा के दूसरा नंबर लेती हूँ, फिर कॉमा लगा के तीसरा नंबर लेती हूँ, फिर कॉमा लगा के चौथा नंबर लेती हूँ, अगर ऐसे ही मैं नंबर लेने लग जाऊंगी तो मुझे इस मार्कशीट को बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं ये सारा फॉर्मेट अप्लाई ही नहीं करूंगी। सबसे पहले मैंने किया क्या, पहला जो नंबर हमने लिया था 76, जो इसके हिंदी के मार्क्स हैं, इस पे क्लिक किया। क्लिक करके आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग मीन्स ऐसे खींचना है, हिंदी से लेकर वहां तक खींचना है जहां तक के मार्क्स आप सम करना चाहते हैं, जिनको ऐड करना चाहते हो। तो हमें हिंदी से लेकर साइंस तक के मार्क्स को सम करना था, तो हिंदी पे क्लिक करके ड्रैग करके आपको कंप्यूटर तक के मार्क्स तक जाना है और वो सेलेक्ट हो जाएंगे। सारे मार्क्स हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, और ये जो सिलेक्शन आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का सिलेक्शन जो रनिंग आपको दिख रहा है, इट मीन्स कि आपने यहाँ इस एरिया से, हिंदी से कंप्यूटर तक के सारे एरिया को सेलेक्ट कर लिया है, दैट इज रेंज। ठीक है, इसे हम रेंज बोलते हैं। इसी रेंज के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, ये फॉर्मूला सम इन सारे नंबर्स को ऐड कर देगा। अब आफ्टर दिस इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। इसके रिजल्ट को देखने के लिए हम एंटर करते हैं। देखिए यहाँ पर अनीता का टोटल आ चुका है, 600 में से उसके 393 मार्क्स आए हैं। अब ये तो हमने चलो निकाल लिया, अब हमें करना क्या है, जैसे बीनू है नेक्स्ट स्टूडेंट, फिर चंचल है, दीपिका है, इस तरीके से हमें हर एक स्टूडेंट के मार्क्स जो है निकालने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगी, मैं दोबारा से ये फॉर्मूला लगाऊंगी और फिर बीनू के हिंदी के मार्क्स से ड्रैग करूंगी कंप्यूटर के मार्क्स तक, और मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करूंगी, एंटर करूंगी, तो इसके मार्क्स भी निकल आए इजीली। लेकिन मेरे पास इस क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, तो क्या मैं 30 टाइम्स ये फॉर्मूला पुट करूंगी? तो इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं 30 टाइम फॉर्मूला पुट करूं। अगर मेरी क्लास में 60 स्टूडेंट हुए तो क्या मैं 60 टाइम्स में फॉर्मूला पुट करती रह जाऊंगी? तो हमें इतना नहीं प्रेशर लेना है, हमें एक बार ही फॉर्मूला पुट करना है और उस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करके सारे आंसर्स निकाल लेने। तो मैं वही आपको बताने वाली हूँ। देयर आर मैनी ऑप्शंस। आपको करना क्या है, मैं थोड़ा सा जूम आउट करके मैं दिखा देती हूँ सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एक बार। ये देखिए, तो हमारे पास सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, और यहाँ पे मैंने 2 स्टूडेंट का टोटल निकाला है। अब मैं सेकंड स्टूडेंट का टोटल भी हटा देती हूँ यहाँ से, मैं सिर्फ एक स्टूडेंट का टोटल रखूंगी यहाँ पर। अब ये जो टोटल आपने निकाला है, इसके यहाँ इस पॉइंट पर देखिए, जब आप कर्सर रखते हो, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ। ये देखिए सबसे पहले स्टूडेंट का पोजीशन जहाँ पे मैंने किया है, जैसे आप माउस मूव करते हैं, तो ये मैं यहाँ बाहर दिखाती हूँ। जब आप कर्सर रखते हो, तो ये जो छोटा सा स्क्वायर आप देख रहे हैं, आपका कर्सर इस स्क्वायर पे रखना है आपको, एंड देन ड्रैग करना है इस तरीके से। तो मैं वही करने वाली हूँ। मैं छोटे से स्क्वायर पे माउस जब मैंने मूव किया, तो ये साइन थोड़ा सा चेंज हुआ प्लस का, एंड देन ड्रैग।
ड्रैग मतलब खींचना, आपको वहां तक खींचना है जहां तक आप आउटपुट निकालना चाहते हैं, जहां तक स्टूडेंट के नाम और उनके नंबर्स दिए गए हैं। अब देख सकते हैं कि हमने सिर्फ एक जगह फॉर्मूला पुट किया था और इस ड्रैग ऑप्शन ने हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका टोटल निकाल कर दे दिया, और ये बिल्कुल करेक्ट टोटल है। मैं आपको दिखा देती हूँ। 393 जो अनीता का टोटल है, मैं उस पर क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि क्या एरिया हाईलाइट हुआ है। ये वो बता रहा है कि ये वाले नंबर्स को इन्होंने सम किया है। ऐसे अगर रैंडमली मैं किसी का भी मार्क्स सेलेक्ट करती हूँ, जैसे कि ये ज्योति का आ रहा है 367 आउट ऑफ 600, तो मैंने यहाँ डबल क्लिक किया तो ज्योति का फॉर्मूला दिख गया कि कैसे सम हुआ है। और ये देखिए हाईलाइट करके मैं दिखाती हूँ आपको कि ये ज्योति का वो एरिया है जिनका सम करके उसने यहाँ पे हमें दिखाया है। तो ये सारे नंबर्स हाईलाइट किए गए। तो यहाँ पर हुआ क्या, एक्सेल की शीट वो बहुत डायनेमिक होती है। एक्सेल की शीट स्प्रेडशीट होती है जो कि फॉर्मूला बेस्ड होती है, और अगर यहाँ एक फॉर्मूला आप करते हो और फॉर्मूला को आप ड्रैग करते हैं तो उसके रिलेवेंट जो भी नंबर्स और वैल्यूज उसको मिलती हैं वो उनके ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। तो ऐसे ही हमने सम को क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं बताऊंगी अब आपको सम के बाद रिजल्ट। रिजल्ट मींस पास और फेल। सिंपली अभी मैं आपको सिर्फ पास और फेल कैसे निकालते हैं वो बताने वाली हूँ। इसके लिए हम जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं उसका नाम है इफ। इफ क्या करता है, चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। बेसिकली ये करता क्या है कि हमें यहाँ पर एक कंडीशन दी जाती है और कंडीशन के थ्रू हमें यहाँ पे ये बताया जाता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो रिजल्ट आपका ये होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो रिजल्ट आपका ये होगा। बेसिकली ये एक लॉजिकल फॉर्मूला है। लॉजिकल फॉर्मूला में होता क्या है कि आप एक लॉजिक लगाते हो कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के आउट ऑफ 100 मार्क्स देखने आपको कितने आए हैं, लेकिन आपको ये भी देखना है कि क्या वो पास है या फेल है। तो मार्क्स देखने के लिए तो हम टोटल मार्क्स निकालेंगे, सम पता चल जाएगा, लेकिन वो पास है या फेल है इसके लिए हमें कंडीशन चेक करनी पड़ती है। कंडीशन क्या दी गई होती है, 33। बेसिकली हमने हमेशा यही देखा है कि 33 से ऊपर आएंगे मार्क्स तो वो पास है, या 33 के इक्वल आएंगे तो भी वो पास है। 33 से कम अगर मार्क्स आते हैं तो वो फेल है। तो दैट इज कंडीशन 33। तो कंडीशन को अगर वो क्रॉस कर देता है, कंडीशन से ऊपर मार्क्स आ जाते हैं तो पास, अदरवाइज फेल। तो ये लॉजिक है, आपको ये लॉजिक लगाना है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला आपसे मांगेगा लॉजिकल टेस्ट। अब मैंने लॉजिकल टेस्ट अगर सिंगल मैं लेके चलती हूँ सब्जेक्ट वाइज, तो मुझे हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मुझे इसका टोटल निकालना पड़ेगा। तो टोटल निकालने के लिए मुझे एक एक सब्जेक्ट का रिजल्ट देखना पड़ेगा कि ये स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में पास है या फेल है, मुझे ये देखना पड़ेगा। तो मैं ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करने के लिए आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टोटल सब्जेक्ट के ऊपर ये फॉर्मूला ना निकालकर टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ये दिखाने वाली हूँ, और एज इट इज सब्जेक्ट के साथ भी होगा। तो मैंने किया क्या, मुझे रिजल्ट निकालना है, तो रिजल्ट के लिए रिजल्ट मींस पास और फेल निकालना है, तो मैं टोटल मार्क्स को कंडीशन में रखने वाली हूँ। तो मैंने किया क्या, दैट इज लॉजिकल टेस्ट। अगर ये टोटल मार्क्स हम 600 का लेके चल रहे हैं एवरेज, अगर ये टोटल मार्क्स लेस देन होते हैं, मान लीजिए 200 के, अगर 600 में से अगर किसी स्टूडेंट के 200 से कम नंबर आते हैं, दैट मीन्स कि वो फेल है। फॉर एग्जाम्पल हम ये फॉर्मूला समझने के लिए कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनल अथॉरिटीज में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं फॉर्मूलाज लगाने की या कंडीशंस देने की। तो फिलहाल मैं सिर्फ आपको रिजल्ट समझाने के लिए ही ये कंडीशन लगाने वाली हूँ, इसका किसी से लेना देना नहीं है। तो हमने किया क्या, हमने लिया यहाँ पर ये, और हाँ ये I2 है। I मीन्स कॉलम I एंड 2 मीन्स रो नंबर 2। ये कोई 12 नहीं है, मैं दोबारा लगा के दिखा देती हूँ आपको। टोटल मार्क्स क्लिक किए मैंने अनीता के, अगर ये टोटल मार्क्स मोर लेस देन होते हैं, अगर आप ये देखना है कि मान लीजिए कि हमने कंडीशन दे दी 200, तो ये 200 ये ग्रेटर देन का साइन है, जो आप ये देख रहे हैं ये एरो जो जा रहा है ये ग्रेटर देन का साइन है, और ये किसके साथ कंडीशन में है, टोटल मार्क्स के साथ। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं क्या I2 के जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर है 200 के, तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा लॉजिकल टेस्ट, ये आपका लॉजिकल टेस्ट है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई मीन्स कि I2 के अंदर रखे हुए मार्क्स
200 से अबव होते हैं तो वैल्यू इफ ट्रू, क्या मांग रहा है आपसे वो कि वैल्यू ट्रू क्या होगी, तो मैं यहाँ पर देने वाली हूँ कि वैल्यू ट्रू होगी पास। और ये फॉर्मूला के अंदर जब भी आप कोई टेक्स्ट मतलब अल्फाबेट वाली कोई वैल्यू लिखें तो हमेशा इज इक्वल्स टू का साइन जरूर लगाएं। एंड अब हम नेक्स्ट देने वाले हैं फॉल्स। अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं हुई तो होगा क्या, देन होगा फॉल्स। फॉल्स में हम क्या देने वाले हैं, फेल। ठीक है, तो अब होगा क्या इस फॉर्मूला के अंदर, सबसे पहले आपने लगाया लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में हमने ये बताया कि अनीता के जो टोटल मार्क्स हैं, अगर वो टोटल मार्क्स किस में रखे हैं, I2 में। I2 के जो टोटल मार्क्स हैं अगर वो ग्रेटर होते हैं 200 के, जो कि हमारे थ्रू दी हुई कंडीशन है, अगर ये 200 से अबव होते हैं तो आपका रिजल्ट होगा पास, अदरवाइज रिजल्ट हो जाएगा फेल। तो ये हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी और यही आपका लॉजिकल टेस्ट, यही आपका वैल्यू ट्रू एंड यही आपका वैल्यू फॉल्स है। लॉजिकल टेस्ट अगर ये लॉजिक सही हुआ तो वैल्यू ट्रू पास होगी, अदरवाइज वैल्यू फॉल्स फेल होगी। तो मैंने इसको करा एंटर और ये स्टूडेंट हो गई पास। क्यों, क्योंकि उसके मार्क्स 200 से अबव हैं। इसी तरीके से जहां जहां उसको 200 से अबव मार्क्स मिलेंगे तो वो सारे स्टूडेंट्स हो जाएंगे पास। अब मैं क्या करने वाली हूँ कि एक का रिजल्ट तो हमने निकाल लिया है, अब सबका रिजल्ट निकालने के लिए वही सेम फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया कि आप ड्रैग करेंगे। तो मैं इस साइन पे जाऊंगी और नीचे की तरफ ड्रैग करूंगी जितने आपको रिजल्ट निकालने हैं। तो मैंने सबको ड्रैग किया और सबका रिजल्ट यहाँ पे निकल चुका है और सारे स्टूडेंट यहाँ पे पास हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन। कंडीशन थी मोर देन 200 और जितने भी स्टूडेंट आप देख रहे हैं सबके 200 से ऊपर ही मार्क्स आए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि कैसे फेल अगर आता है तो कैसे आएगा। इसके लिए मैं एक काम करती हूँ, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स थोड़े से कम या मैं कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर देती हूँ। तो मैंने क्या किया, फॉर्मूला पे अनीता वाला जो फॉर्मूला है वहां जाकर मैंने क्लिक किया। अब मैं कंडीशन को 200 से 250 भी कर सकती हूँ थोड़ा सा चेंज करने के लिए। तो मैं इसको 200 से अगर मैं 250 ले लेती हूँ, तो मैंने किया 250 और 250 करने के बाद अगर आप किसी भी फॉर्मूला में कोई भी कंडीशन चेंज करेंगे, कुछ भी एडिट करेंगे, तो आपको ड्रैग दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि आपने पहले ही रो में आपने चेंजेस किए हैं, बाकी सारे एज इट इज हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। अब भी सारे स्टूडेंट्स पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स 250 मार्क्स से कम नहीं आए हैं। जो 200 की रो में है वो भी 250 के रेंज से ऊपर आ रहे हैं, इसलिए सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर पास शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी है कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बहुत कम मार्क्स भी लेकर आए हैं जो कि कंडीशन से कम है और जो फेल की कंडीशन में आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाली जो स्टूडेंट है विक्रम, ये वाला जो स्टूडेंट है इसके जो मार्क्स हैं वो 24 हैं और 24 आ रहे हैं उसके कंप्यूटर में, तो इसका मतलब कि ये सब्जेक्ट में फेल है। तो वो दूसरी कंडीशंस होती हैं, मैं आपको अगले सेक्शन में बताऊंगी इसके कि कैसे हम निकालते हैं, कैसे हम हाईलाइट करते हैं अगर कोई स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो रहा है। तो नेक्स्ट वन इज हमारा पहला हो गया, हमने रिजल्ट निकाल लिया। रिजल्ट का फॉर्मूला आप ध्यान से देखिए, आपको आएगा, आप करके देखिएगा। नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ ग्रेड। ग्रेड के लिए भी हम इफ का फॉर्मूला ही लगाने वाले हैं। इफ के फॉर्मूला में वही सेम कंडीशन है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स सेम। सबसे पहले आपको करना क्या है, वही सेम वैल्यू लेनी है जो कि है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स लेने के बाद आपको क्या करना है, एक कंडीशन देनी है ग्रेड बनाने के लिए। ग्रेड बनाने के लिए मैंने क्या किया, टोटल मार्क्स ले लिए। टोटल मार्क्स देने के बाद आपको ग्रेड्स जब हम देते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड ए बी सी कुछ इस तरीके से। तो अगर आप ग्रेड ए बना रहे हो तो कितने मार्क्स वाला स्टूडेंट ग्रेड ए में रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, जैसे 600 हमारे मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो मैं यहाँ करने वाली हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 550 से अबव आते हैं, मींस कि I2 में जो मार्क्स रखे हैं अगर वो 550 से अबव होते हैं तो स्टूडेंट को जो ग्रेड मिलेगा वो ए होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये सेट बनाने वाले। लॉजिकल टेस्ट इज I2 इज ग्रेटर देन 550, देन आपका लॉजिकल टेस्ट होगा ए, तो रिजल्ट आएगा ए। ये हो गया लॉजिकल टेस्ट इस कंडीशन पर। अब फिर मैं क्या करूंगी,
कॉमा लगाऊंगी। जैसे आप कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू इफ फॉल्स हमें नहीं देनी। वैल्यू इफ फॉल्स मीन्स कि ए के बाद आप बी ग्रेड सपोज करोगे, बट अगर मैं ए के बाद बी ग्रेड यहाँ दे देती हूँ तो मेरा फॉर्मूला यहाँ फिनिश हो जाएगा। जस्ट लाइक मैं आपको करके दिखाती हूँ, जैसे मैंने लगाया बी, अब बी के बाद वैल्यू फॉल्स हो गई तो अब मेरा फॉर्मूला तो कंप्लीट हो गया, ब्रैकेट बंद करोगे फॉर्मूला खत्म। क्या हम ए और बी ग्रेड्स ही देते हैं? हमारे पास तो रिजल्ट में डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, तो क्या आप बार बार ही इफ का फॉर्मूला लगाएंगे? हम ऐसे फॉर्मूला इफ का नहीं लगाते हैं। आपको करना क्या है, इसको इतना कंटिन्यू करने के बाद लॉजिकल टेस्ट सेट करने के बाद इसका वैल्यू ट्रू दे दीजिए, एंड वैल्यू ट्रू के बाद आपको वैल्यू फॉल्स नहीं देना है। करना क्या है, ये थोड़ा फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको बार बार देखना पड़ेगा इसको समझने के लिए। अब मैं करूंगी क्या, मैं दोबारा इफ फॉर्मूला ओपन करूंगी, और अगर आप दोबारा इफ का फॉर्मूला लगाते हैं तो इज इक्वल्स टू का साइन दोबारा नहीं लगाना। इज इक्वल्स टू का साइन फॉर्मूला के बिगिनिंग में ही लगता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में सेल के अंदर बार बार नहीं लगता। चाहे फॉर्मूला आप कितनी बार भी रिपीट कर दीजिए, लेकिन इज इक्वल्स टू दोबारा दोबारा नहीं लगेगा। तो मैंने दोबारा इफ का फॉर्मूला लिया, अब वो दोबारा लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है। अगेन मैं इसी टोटल मार्क्स पे क्लिक करूंगी अनीता के, क्योंकि हम पहले ये चेक करें कि अनीता के टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग वो कौन से ग्रेड में गई है। तो अब मैंने दोबारा ग्रेटर देन का साइन दिया। ए ग्रेड के लिए मैंने 600 में से 550 मार्क्स का एवरेज सेट किया था, बी ग्रेड के लिए मैं देने वाली हूँ 500। या आप थोड़ा इधर उधर भी कर सकते हैं, जैसा आप लगा के देखें फॉर्मूला के अंदर। अब ये सेट किया है मैंने ग्रेड बी के लिए, और आप देख रहे हैं जब भी मैं अल्फाबेट लिख रही हूँ तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में रख रही हूँ, और आपको भी ऐसा ही करना है। देन इतना सेट करने के बाद ऐसे ही सी डी ई एफ सारे ग्रेड सेट करने हैं, तो मैं सारे ग्रेड इसी तरीके से सेट कर देती हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको लेना है इफ के बाद लॉजिकल टेस्ट बोले तो तभी आपको ये फॉर्मूला सेट करना है। और सी ग्रेड के लिए मैंने ले लिया यहाँ पर 450 फॉर एग्जाम्पल, एंड इसको दे दिया मैंने ग्रेड सी। ऐसे ही अब दोबारा से लगेगा कॉमा, ठीक है, और आप दोबारा से इफ स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से इफ आपको स्टार्ट करते जाना है। ठीक है, अगेन मैंने इफ स्टार्ट किया, इफ स्टार्ट करने के बाद फिर से लॉजिकल टेस्ट में मैं लगभग ई ग्रेड तक बनाने वाली, तो ये मेरा डी चल रहा है। ठीक है, इसके बाद मैंने 400 ले लिया और 400 वाले स्टूडेंट को ग्रेड डी में डाल दिया, एंड अगेन अब मुझे देना है ग्रेड ई। अगर आपको लगता है कि सारे ग्रेड्स आप बना चुके हैं और ये लास्ट ग्रेड है आपका, जैसे ए बी सी डी, डी तक ग्रेड्स बन चुके हैं, अब मैं लगाने वाली हूँ लास्ट ग्रेड, वो है ई। अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 550 से ऊपर आते हैं टोटल में तो ग्रेड ए आएगा। अगर अगर ऐसा नहीं होता, 550 से ऊपर नहीं मार्क्स है, उससे कम है, तो फिर हम 500 वाला ग्रेड चेक करेगा आपका फॉर्मूला। 500 से ऊपर आते हैं तो ग्रेड बी आएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो 400 वाले कंडीशन में जाएगा। 400 से ऊपर मार्क्स होते हैं तो सी ग्रेड, और अगर 450 से ऊपर होते हैं तो सी ग्रेड, 400 से ऊपर होते हैं तो डी ग्रेड। लेकिन 400 से नीचे वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके भी मार्क्स 400 से कम आए हैं, वो डायरेक्टली मैं ई ग्रेड में डालूं अगर, तो आपको सिर्फ ग्रेड ई लिखना है यहाँ पर, बाकी आपको कुछ भी नहीं लिखना। क्यों? लास्ट फॉर्मूला में एक बार और समझा देती हूँ आपको। ये जो लास्ट वाला इफ है, लॉजिकल टेस्ट, दिस इज अ लॉजिकल टेस्ट, I2 is less greater than 400, then grade will be D. Value if true is grade will be D. कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है कि I2 में रखे हुए मार्क्स, यहाँ रखे हुए मार्क्स 400 से अबव होते हैं तो ग्रेड डी मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा ग्रेड ई, तो ये लास्ट ग्रेड में चला जाएगा। तो कभी भी हम इफ का फॉर्मूला लगाएं और लास्ट ग्रेड या लास्ट वैल्यू आप जो भी देंगे उसके लिए दोबारा इफ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एल्स की कंडीशन है। अगर लॉजिकल टेस्ट ट्रू हुआ तो वैल्यू ट्रू ये प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स पे आपका फॉर्मूला फिनिश हो जाता है। अब मैंने ये फॉर्मूला क्लोज कर दिया, लेकिन हमें ये भी देखना है कि ये जो फॉर्मूला आपने क्लोज किया है, अभी बहुत सारे फॉर्मूलाज ओपन है। फर्स्ट if, second if, third if and fourth if. There are 4 ifs.
तो हमने 4 बार इफ फॉर्मूला को लगाया है, यहाँ पे ओपन किया है, तो ब्रैकेट भी 4 टाइम्स ही आपको क्लोज करने हैं, क्योंकि ये चारों फॉर्मूलाज अब क्लोज हो चुके हैं जितने भी ओपन हुए थे। अगर आप ये क्लोज नहीं करेंगे तो आपको फॉर्मूला एरर शो करेगा। मैंने एंटर किया, इस स्टूडेंट को ग्रेड ई मिला है, एंटर करते ही रिजल्ट आ गया, हमारा ग्रेड ई आया है। ग्रेड ई इसलिए आया है क्योंकि ये ग्रेड ई वाले कंडीशन में गया है, और हमारा ग्रेड ई क्या था, ग्रेड ई के लिए तो हमने कोई कंडीशन दी ही नहीं थी, तो वो कैसे चलेगा कि इससे पहले वाला कंडीशन हम देखते हैं क्या था कि अगर टोटल मार्क्स 400 से अबव आएंगे तो डी ग्रेड, अदरवाइज ई मींस कि 400 से नीचे जितने भी मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के वो सारे ग्रेड ई में चले जाएंगे, इसीलिए ये स्टूडेंट ग्रेड ई में चली गई। अब अगर इसी फॉर्मूला को मैं कॉपी करके ऐसे ड्रैग करती हूँ और सबका रिजल्ट हम देख लेते हैं ग्रेड क्या क्या आया है, तो आपको पता चल जाएगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स के ग्रेड्स यहाँ पर ई आए हैं, क्योंकि वो 300 वाले रेंज में है। जिसका भी डी ग्रेड आया है वो 400 से ऊपर एंड 450 से कम है। अगर किसी स्टूडेंट का ग्रेड सी आया होगा तो इसका मतलब कि उसके मार्क्स 450 से ऊपर है, तो 450 से ऊपर किसी भी स्टूडेंट के यहाँ पे मार्क्स नहीं है, इसीलिए कोई भी ई एंड डी ग्रेड के ऊपर नहीं आया। तो इस तरीके से हम फॉर्मूलाज के अंदर ग्रेड्स भी सेट किए जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ग्रेड में हमने बहुत ज्यादा मार्क्स यहाँ पे सेट कर दिए हैं तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं ए ग्रेड के लिए 500 सेट कर देती हूँ और बी ग्रेड के लिए 450 हम सेट कर देते हैं, यहाँ पर सी ग्रेड के लिए हम 400 सेट कर देते हैं एंड 350 सेट कर देते हैं हम डी ग्रेड के लिए, 350 से नीचे वाले सारे ई ग्रेड में जाएंगे। जैसे ही मैंने ये सेट किया तो जो स्टूडेंट ग्रेड ई में आ रही थी अब वो ग्रेड डी में आ चुकी है, और ऐसे ही ड्रैग कीजिए और आपको सबका रिजल्ट बदलता हुआ दिख जाएगा। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट सी ग्रेड में आ गए हैं, क्योंकि पहले इनका जो रेंज था वो बहुत हाई था, इसकी वजह से मार्क्स के अकॉर्डिंग वो किसी ग्रेड में नहीं जा पा रहे। मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर हम कोई भी एडिटिंग फॉर्मूला में करते हैं तो उसका इफेक्ट हर एक वैल्यू एक नंबर पे पड़ जाएगा, क्योंकि वो सारे वैल्यूज एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्रेड फॉर्मूला में भी चेंजेस करके देख सकते हैं, ग्रेड भी आप निकाल सकते हैं। तो हमने टोटल मार्क्स निकाल लिया, रिजल्ट निकाल लिया, ग्रेड भी निकाल लिया, एंड देन लास्ट वन इज परसेंटेज। परसेंटेज के लिए हमें कोई ऐसा फॉर्मूला या कोई सिंटेक्स प्रॉपर नहीं होता। करना क्या होता है, सबसे पहले हमें लेना होता है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स इज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स। टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स इज 600 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे कि नॉर्मली हम परसेंटेज निकालते हैं वैसे ही आपको परसेंटेज लगाना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे टोटल मार्क्स है I2 जो कि अनीता का टोटल मार्क्स का सेल है I2, डिवाइडेड बाय 600 क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स हमारा 600 है, मल्टीप्लाई बाय 100 पर सब्जेक्ट हमारे 100 में से स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं। तो आप इसको इस तरीके से ड्रैग कीजिए दोबारा से और सारे स्टूडेंट्स के परसेंटेज यहाँ निकल कर आए हैं, और आप देख सकते हैं सबके स्टूडेंट के परसेंटेज यहाँ अवेलेबल हैं। तो हमें एक ही रिजल्ट, एक ही स्टूडेंट का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है एंड देन ड्रैग करना है या कॉपी पेस्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली सबका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे बार बार ये सारी चीजें करनी ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप रिजल्ट के अंदर जो भी चेंजेस है वो करना चाहें वो कर सकते हैं, और इजीली अपने फॉर्मूलाज एक्सेल में पुट कर सकते हैं, और इस रिजल्ट को जैसे भी अगर आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना चाहें, चेंज करना चाहें, वो कर सकते हैं। मार्कशीट के अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें ये भी देखना होता है कि कितने टोटल मार्क्स, हमारे मैक्सिमम मार्क्स कितने आए हैं स्टूडेंट के पर सब्जेक्ट, या टोटल में कितना हाईएस्ट मार्क्स है, या कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं या कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, हमें ये भी देखना होता है। प्लस हमें ये भी हाईलाइट करना होता है कि अगर किसी स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं तो वो हाईलाइट हो जाए किसी तरीके से, या बहुत लोएस्ट मार्क्स आए हैं उसके, या वो फेल हो रहा है तो हम उसको रेड कलर से कैसे हाईलाइट करें। तो ये सारी चीजें इस मार्कशीट के अंदर आपको आगे भी मिलेंगी। तो आप इन फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से देखिए और इन फॉर्मूलाज को प्रैक्टिस कीजिए। ये पूरा वीडियो देखिए, और इस वीडियो को देखकर अगर आपको कोई क्वेरी, कोई डाउट या कुछ ऐसा होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर ये वीडियो से आपको हेल्प होती है, आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे सर्व शिक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें।